ओके, तो हमारा पार्ट थर्ड स्टार्ट हो जाता है। अकाउंटिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क फ्रॉम काउ, वूल फ्रॉम शीप, मीट फ्रॉम गोट एक्सेट्रा। ठीक है, मीट भी मिलता है, गोट भी मिलता है, मतलब कि जो उनसे डिटैच होकर जो भी प्रोडक्ट आते हैं ना, उसके लिए हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं भाई। इंडेस 41 लगाएंगे, उसको इनकम मान लेंगे, क्योंकि कुछ खर्चा नहीं हुआ हमें इसको पाने के लिए। जो तुम खर्चे कर रहे हो उसको P&L में डाल देते हो, वो सीड, पेस्टिसाइड, खाना पीना मत गेरो यार। यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अकाउंट डेबिट टू इनकम स्टेटमेंट डाल देंगे। अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ी है एट द एंड ऑफ द, ये वाला कंसेप्ट यार ये कहता है कि ना आपको या तो NRV पे ले लो या कॉस्ट जो सी भी कम हो, मतलब कि अगर कम हो रही है ना आपकी वैल्यू तो कम कर लो, अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो इन्वेंट्री को आप ज़्यादा बढ़ा के नहीं दिखाओगे एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। ठीक है, ओके 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 ओके। लेकिन कई बार ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं हमारे पास कॉस्ट होती ही नहीं है, मिल्क एकदम डिटैच करा, पता ही नहीं है क्या डेट थी उस दिन, दे ही नहीं रखी क्वेश्चन में। ओके, तो हम उस केस में NRV ही ले लेंगे सिर्फ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अकाउंटिंग फॉर प्लांट्स, प्लांट में क्या करेंगे भाई, क्रॉप का तो देख सेम होगा, वीट है, राइस है, कॉटन है, शुगर केन है, प्लांट है ना ये सब। हाँ, और जो वुड वाले प्लांट हैं वो अलग है, क्योंकि ये तो यार आज ही मिल जाएंगे, लेकिन ये जो है ना ये लंबा टाइम लेंगे। तो जो इनकी है क्रॉप्स की, उसकी तो हम एनिमल्स वालों की तरह कर देंगे, एज फॉर एनिमल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं जो जो इसकी है, वो इसमें भाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लग जाता है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कि 20 साल बाद उसकी जो वैल्यू होगी उसको तुम आज रिकॉर्ड कर दो, इनिशियल रिकॉग्निशन आज कर दो। ठीक है, वुड ट्री अकाउंट डेबिट टू इनकम स्टेटमेंट, इनकम ही होगी ना, जो भी तुम्हें 20 साल बाद मिलेगी उसको आज रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, हर एक बैलेंस शीट पे देखते रहो कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ तो नहीं गई है, कम तो नहीं होगी, करंट बैलेंस शीट डेट पे देख लो, लास्ट ईयर कितनी थी वो देख लो। नेट नेट फेयर वैल्यू, बिल्कुल बिल्कुल नेट फेयर वैल्यू देखी जाएगी सर। जो उसके एक्सपेंसेस है ना सेल के, वो तो भाई काट के दिखाने पड़ेंगे। एक नीचे तेरे को एक और पॉइंट बताना, वो काट के कितना दिखाते हैं, 3,000, 1,00,000, 1,000 कैसे हो जाता है वो। उसमें वही है कि यार 2 बार लिखोगे इसको, जो लॉस ऑन रिकॉग्निशन है ना वो तो अलग से लिखना है, और जो वैसे खर्चे हुए हैं वो अलग से लिखने हैं। अच्छा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो 2-2 बार लिखनी पड़ती है, ये वाला कंसेप्ट है पूरा। हाँ, अच्छा ठीक है चलो। वैल्यूएशन ये सबसे लास्ट में था यार ये क्वेश्चन ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पता नहीं कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, ये रही, ये रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी काउंट कर बोली इसको। इन्होंने ना हर ये खड़ा है भाई साहब, ये हमारा WCC इसने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया हमारी प्रेजेंट वैल्यू के लिए, हालांकि उसका कहीं यूज़ नहीं हुआ क्योंकि इसने ना खुद वो दे रखे हैं 20 साल बाद उसकी 0.312 है और 19 साल बाद उसकी 0.331 है। अरे एक ही फैक्टर तो देगा, 20 साल बाद क्या वैल्यू है वही तो चाहिए सिर्फ। हाँ सही बात है, अगर आज वैल्यू करेगा तो आज 20 साल बाद करेगा, अगले साल करेगा तो 19 साल बाद की वैल्यू देखेगा, दोनों में डिफरेंस कंप्यूट कर लेगा, वो तेरा नेट फेयर, वो तेरा इंक्रीज और डिक्रीज इन फेयर वैल्यू हो जाता है। हाँ सही बात है, लेकिन यहाँ पर X1 और X2 के बारे में बता रखा है और हमें निकालनी है जो अपनी अपनी उसको देखें एज ऑन 31 मार्च X1 एंड X2 एंड द गेन और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज बाय इंडेज। हमें X1 और X2 के अकॉर्डिंग वो निकालनी है अपनी वैल्यू और उसको रिकॉर्ड करना है कि कितना डिफरेंस आया। अब भाई X1 में बात करें तो 171 चल रहा है, 100 लॉग हैं, तो 171 इंटू 100 लॉग्स जो अमाउंट होगी 1,71,000, 1,65,000 कितने में हो जाएगी ये, अगले साल 1,65,000 हो जाएगी उसकी। ठीक है, लेकिन दोनों में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाओ, मतलब कि ये अमाउंट अगर आपको 20 साल बाद मिलेगी और सेकंड केस में अगर 19 साल बाद मिलेगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी जी। ये तो X2 ठीक है, 19 साल बाद मिलेगी, 20 साल बाद मिलेगी, तो इसकी 5,46,150 है आज वैल्यू, और इसकी इसकी है जी 5,33,520। अच्छा, मतलब वैल्यू कम हो गई है, बढ़ गई है सर। X1 में इतनी थी, X2 में इतनी हो गई है। अच्छा 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 ठीक है, चेंज इन वैल्यू होगी ना। ठीक है, एज पर प्रोविजन 41 चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ मैच्योर, भाई ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे OCI में जाती थी, इंडेस 109 में और बाकी सब चीज़ों में। ये बड़ा सिंपल है, ये बोलता है भाई ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, किसान आदमी हो, इनकम स्टेटमेंट में डाल दो। फिर आ जाता है सेकंड पॉइंट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज नॉट मेंशन ड्यू टू विच वी कैन नॉट कैलकुलेट नेट फेयर वैल्यू।
नेट फेयर वैल्यू इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि भाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है यहाँ पर। सो वी हैव कैलकुलेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस फेयर वैल्यू, जो भी हमारे पास में ग्रॉस फेयर वैल्यू थी ना उसी का हमने निकाल दिया। 170 165 जो थी ना, 170 171 और 165। ओके ओके ओके। एक्सपेंसेस पी एंड एल में डाल दो, बिल्कुल मत सोचो, अभी बताया है। चार्ज टू पी एंड एल, फॉर्म सीड पेस्टिसाइड कुछ भी हुआ, ठीक है। अकाउंट में गवर्नमेंट ग्रांट्स, अगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ना समझ आए ना, पी एंड एल पेज, पी एंड एल पेज, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा किसी का और इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट का है भाई, अनकंडीशनल है, इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो। कंडीशनल है कि भाई 20% करके करना, या फिर पहले 5 साल और खेती करो तब रिकॉर्ड करना, तब कर लेंगे। 20 करके करना, 20 करके कर लेंगे, जैसी वो कंडीशन बता दे वैसे कर लेंगे हम तो, गाय की तरह, मतलब शरीफ आदमी की तरह। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब भाई आ जाता है आपका कंसेप्ट 7, जो कि बात करता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज नॉट अवेलेबल। आई हाँ, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं अवेलेबल है फॉर बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट मतलब तेरे एनुअल और प्लांट्स के लिए, तब तुम क्या करोगे? तब हम एक्चुअल कॉस्ट पे कर लेंगे। हाँ, if cost model has been applied by the entity then accounting for grants shall also be considered as per Ind AS 20। Ind AS 20 लगाएंगे उसमें, फिर Ind AS 41 नहीं लगाएंगे। ये एक खास बात है कि इसको फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रखा है, पूरा सॉल्व कर लेगा ना तभी इस क्वेश्चन का कुछ मतलब है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था काफ़ी। और इसके बाद में क्वेश्चन 4th और 5th है। पहले तेरे को 4th और 5th गिनवा देता हूँ। 4th और 5th में ऐसा कुछ नहीं है। ट्रीज़ किस में होंगे? 41 में होंगे। लैंड और रोड बाई 16 में क्लासीफाई होते हैं। ये बता रखा है कि कहाँ पे उसके क्या क्या डिस्क्लोजर है। फेयर वैल्यू मॉडल लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो तो रीज़न दे दो, ठीक है। कॉस्ट मॉडल लगाना पड़ जाता है ना कई बार, जैसे कि अभी उन्होंने बताया। एंटिटी ने डिस्क्लोज कर रखी है अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ बीन ऑप्टेड, उसको डिस्क्लोज करनी है कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी कर रहा है, ठीक है, फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, क्यों कॉस्ट वाला है या वो नहीं है तो इंडेस 20 में जाएगा, इंडेस 41 में ही करेंगे, कैसे करेंगे? इंडेस शुड रिपोर्ट गेन और लॉस फ्रॉम चेंज इन फेयर वैल्यू एट बैलेंस शीट डेट फ्रॉम एनिमल, प्लांट्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हाँ ठीक है, जो गेन और लॉस है चेंज इन फेयर वैल्यू तो लिखना पड़ता है, लिखते हैं किस में? बैलेंस शीट में करेगा, एट बैलेंस शीट। अच्छा ठीक है, हाँ तो उसमें दिखाता तो हूँ मैं। देन इट शेल प्रेजेंट ए रिकंसाइलेशन ऑल बायोलॉजिकल एसेट ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस का, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन नंबर ये बच गया, क्या बताता है ये? इलस्ट्रेशन 4th, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स, 2 एक्सट्रैक्ट बनाने हैं यार सिंपली, इनकम स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट का। क्वेश्चन नंबर 4th जो है, 3rd जो है तेरा, वो इलस्ट्रेशन 4th है। यहाँ पे डाल इलस्ट्रेशन 4th। क्वेश्चन भी बड़ा ही तो है, क्वेश्चन कौन सा छोटा है? क्वेश्चन भी बड़ा ही है। मून लिमिटेड ने भाई प्रिपेयर करें अपने स्टेटमेंट, द कंपनी ने कैरियर आउट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। कौन कौन सी? ये जो ट्रांजेक्शन है, परचेज कर रहा है उसने 50 लाख का लैंड, इसमें ट्रेड नहीं होगा, बस वैसे एसेट में डाल दो। परचेज करिए 200 काउ 10 लाख रुपए की। अच्छा, रिसीव ग्रांट फॉर 1 मिलियन, 10 लाख की वो मिल गई ग्रांट। फिर ये हम ये बोल रहे हैं कि भाई हम उसको रिकॉग्नाइज इसलिए कर लेंगे क्योंकि हमने तो ऑलरेडी खरीद ली ना, वो एक्विजिशन ऑफ काउ के लिए मिली थी, द काउ वो नॉट रिफंडेबल थी, तो ठीक है हमें मिल गई। ओके ओके ओके। 6 लाख का हमने वो खर्चा करा, ये दोनों P&L में डाल दिए, 6 लाख और 4 लाख ब्रीडिंग फीस और वो करी, ब्रीडिंग फीस कर रहे हैं ना, चमारों को पैसे दिए, तो ठीक है कर दो इसको, इसमें अकाउंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 काउ बॉर्न, कितने काउ बॉर्न होंगे? 100। अच्छा, अक्टूबर को इनकम में दिखा दो 100 काउ, 20x1 को उसका रेट देखो, न्यू बॉर्न काव्स एज पर काफ x1 को ना 1 अक्टूबर, ये है 1100 इंटू 200, और बैलेंस शीट डेट को फिर उसको वो कर लो, कितने से बढ़ गया? 100 से बढ़ गया। ठीक है, तो पहले 1100 इंटू वो कर लो, और फिर 100 के ऊपर कितना है, जो इतने भी काव्स हैं उतने को ले लो। 1100 है ना टोटल काव्स, 100 काव्स और बॉन्ड, ओके 100 काव्स हैं, 100 इंटू 1100 कर लो पहले तो, फिर वैल्यू चेंज, इनकम फ्रॉम काव्स 110 दे रखा था ना, फिर 100 रुपये बढ़ गए, 100 रुपये बढ़ गए, 100 काव्स हैं, कितने से बढ़ गए?
1100 से हो गया 1200, 10,000 नहीं होना चाहिए था। कहाँ से कंपैरिजन कर रहा है तो उसका यार? कंपैरिजन तो इसका अक्टूबर X1 को पैदा हुए हैं यार, तो अक्टूबर X1 को देखेगा ना। फेयर वैल्यू चेंज 20,000 क्यों, 10,000 क्यों नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 का देखना ज़रा। काव का हो गया, ठीक है। बैलेंस शीट वैल्यूएशन ठीक है। प्राइस चेंज छोड़, बाद में देखूंगा। अकाउंटिंग फॉर काव्स 1,10,000 ठीक है। 1100 इंटू 100 लिख दिया, रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनकम। 1100 लिख दिया ना। हाँ 1300 कहाँ पे था ये यार? 1300 ही होगा यार कहीं ना कहीं पे तो। न्यू बॉर्न काव की वैल्यू दे रखी है भाई। अब तू कंपेयर तो इससे करेगा ना, 6 मंथ ओल्ड काव से। ये इसी से करने लग जाएगा। अगर ये अगले साल पैदा होता रहे, ये बढ़ गया भाई। अक्टूबर X1 को 6 मंथ ओल्ड काव की जो है, अगर इस 6 महीने वाली की अप्रैल X में इतनी कीमत थी, 6 महीने बॉर्न उसकी 6 महीने के काव की 1200 थी और 1300 यहाँ पे है, तो 200 से हो गया ना। 200 इंटू 100 20 हो गया। इसको वो करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। फेवरेट चेंज शेल बी कंसीडर एज इनकम P&L। चेंज तो चेंज ही मान जाएगा। टोटल इनकम 1,10,000 प्लस 20,000, पूरे का पूरा उसमें डाल दो, ठीक है। समझ आ गया? समझ आ गया फेयर वैल्यू चेंज काओ का? हाँ बाइफरकेट करके दिखा देंगे फिजिकल चेंज और उसके अंदर, लेकिन टोटल तो इतना ही आएगा ना। ये आ गया, ये आ गया। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से मिल्क है 24 इंटू 3,000। वही वाली बात है कि भाई कॉस्ट अवेलेबल नहीं थी, NRP लिख दी, ठीक है, क्योंकि डिटैच जिस दिन वो उस दिन का पता ही नहीं था। फूड्स ब्रीडिंग 6 लाख 4 लाख समझ आ गया, 10 लाख आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। नेट इनकम आ गई आपकी जी 3,02,000। अब आ जाते PPE 50 लाख, ठीक है। काव 11 लाख की हो गई। काव्स 1,10,000 प्लस 20,000, 12,30 के हो गए। इन्वेंट्री 72,000 की हो गई। सब कुछ हो गया। परचेज ऑफ लैंड के लिए एक नोट डाल दो। अकाउंटिंग फॉर काउज के लिए दोनों पार्ट्स में उसमें डिवाइड कर दो, ठीक है। 200 इंटू 5500। और इनिशियल रिकॉग्नाइज वैल्यू कितनी थी? 10 लाख। 5500 किस तरह से ले रहे हो? 3 साल के हो गए होंगे ना मुझे काव है। काव नहीं, जो भी मतलब हमारी भैंस थी, कितने की ली थी? कितनी उम्र थी उस टाइम उनकी? 2 साल रही होगी अगर उस हिसाब से देख रहे हैं तो। 200 डेयरी काव फॉर 10 लाख, 2 ईयर्स, 2 साल की है ना। तो कब ली है? 1 अप्रैल X1 को ले ली। बुक कब कर रहे हो? X2 को। अच्छा, तो काव की वैल्यू दिखाओगा है 2 ईयर ओल्ड काव। हमें कितने की चाहिए? इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, 3 ईयर ओल्ड काव मुझे चाहिए यहाँ पे। अच्छा ठीक है, 5500 है ना, ठीक है। 5500 से कंपेयर कर लो। 5500 इंटू 200, ये अब वैल्यू चल रही है 10 लाख। ओके, अब इसमें प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज को कंसिडर करो। वो कैसे होगा? अरे जो आज प्राइस, आज उसकी नया अगर खरीदने जाता तो आज उसकी वैल्यू क्या होती? अगर आज नया खरीदने जाता तो आज उसकी वैल्यू क्या होती? 5500 तो चली रही है। 2 ईयर ओल्ड काओ 5100 होती। टू ईयर ओल्ड काओ मैंने यहाँ पे खरीदी है, आज उसकी वैल्यू है जी 5200। अगर 2 साल की तू आज खरीदता, बावन सौ होनी है। 5200 माइनस 5,000 से कंपेयर करेगा यार तू। देख, अगर तू आज खरीदे ना 2 साल की, तो वो कितने की मिलेगी आज जी? वो 5200 की मिलेगी। और उस टाइम कितने की मिल रही थी? वो उस टाइम तो जी X1 की बात है, वो तो 1 अप्रैल X1 की। ये और इन दोनों को कंपेरिजन कर लिया हमने। अच्छा बिल्कुल सही बात है, प्राइस चेंज होगा और बचा हुआ वो बैलेंसिंग फिगर होगी ना फिजिकल चेंज के नाम से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 10 लाख 1 लाख हो गया ना, तो वो प्राइस हाँ पूरा उसमें डाल दो, ठीक है। 1,10,000 यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। टोटल इनकम आ गई। ग्रांट की अकाउंटिंग कंडीशन इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, शुड बी ट्रीटेड एज इनकम।
मिल्क का बता दिया, देयर शुड बी क्रेडिट ऑफ 72,000 P&L अकाउंट, ठीक है। अब इसके ऊपर थे भाई कुछ न्यू क्वेश्चंस भी। न्यू क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या आ गए, क्वेश्चन नंबर 3 है एक, और एक है तेरा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बी हुआ है श्री राम कराया जिसमें हमारे सर ने, ठीक है। डेड काउ की भी, जो डेड काउ की देख वैल्यूएशन करने से कोई मतलब नहीं होता, सिंपल सा बात तो एक ही है, क्योंकि वो कॉन्ट्रा एंट्री में कट जाते हैं, ठीक है। बट फिर भी अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये था, क्वेश्चन नंबर 3 ये था, ये न्यू क्वेश्चन से, ठीक है। पेज नंबर इनका 17 और ये 18 पर। पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फिर उसको देखते हैं। XY लिमिटेड फार्मिंग एंटिटी है जहाँ पे मोर मिल्क किया जाता है, मिल्क बेस्ड ऑन कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। कहानी सुना दी उसने, उसके पास में 500 काऊ का वो था, और ये सारी 3 साल की हैं। सिंप्लिसिटी के लिए बता रखा है, नहीं तो अकाउंटिंग तो भाई इनकी बड़ी अजीब सी होगी, जब असल में बेचारे करने जाएंगे आर्टिकल्स, अगर होने लगी ये चीज़ है ना। सम ऑफ द काऊ बिकम 6 और 20 बेचारी उसमें से मर गई। तो पहला काम तो क्या करना पड़ेगा, इनिशियल रिकॉग्निशन कर दो। इनिशियल रिकॉग्निशन अपने दिमाग में रख, ठीक है। 1 अप्रैल 20X1 को उसने लिया है, जो भी है हेड उसके पास थी। ऑन 1 अक्टूबर तो एंट्री जो मैं डालूंगा ना, वो मैं डालूंगा सितंबर X1 की। 20 मर गई ना। 500 कितने की थी वो, 500 कितने की थी, हाँ 3 साल की थी ना। 1 अप्रैल X1 को, हाँ 500 इंटू 27,000 कर दे, 1350, 500 इंटू 26,000 कर दे, नेट वैल्यू लेगा ना। हाँ 1,30,00,000, 1,30,00,000, ठीक है। 1,30,00,000 कितने पे हैं, 500 पर है, तो उसके अकॉर्डिंग इस पे कितनी होंगी, 20 पे 5,20,000। अरे भाई सिंपल भी तो कर सकता था, 26,000 का इंटू 20, ठीक है। जब तुझे पास एक की अवेलेबल है तो उसको मल्टीप्लाई कर दे 20 से, ठीक है। ये भी कर सकता हूँ, ऐसे ही करूँगा। नो बेनिफिट ऑफ फेयर वैल्यूएशन मेजरमेंट ऑफ डेड काउ, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल एसेट डेबिट आ गए हम एक्स पे, एक्स होता है अक्टूबर, 10 लाख रखा था वहाँ पे, वो था, ठीक है। परचेज 20 रिप्लेसमेंट काउ एट द मार्केट फॉर 21,000 ईच, ओके। उनको बेचारे ने रिप्लेस करने के लिए अब नई लेके आया है फॉर मार्केट किस दीज 20 काउ वर ऑल 1 ईयर ओल्ड व्हेन देयर वर परचेज, 1 साल की हैं भाई अक्टूबर को। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो इनकी 6 महीने बाद क्या है वो अकाउंटिंग होगी, वो देखेंगे हम। अभी तो अक्टूबर में खड़े हैं, अक्टूबर का रेट 2G क्या है, 21,000, 1,000 कम कर देते हैं, 20,000 इंटू 20, 20,000 इंटू 20 कर देंगे तो 4 लाख रुपए उनकी वैल्यू आ जाएगी। और 4 लाख आ गया नेट फेयर वैल्यू। पे कितना किया हमने, लॉस बताना, 20,000 का है जी, अच्छा ठीक है। 4,20,000 हो गया ना, ठीक बोल रहा हूँ ना, हाँ 21,000 इंटू 20, 4,20,000 हो गया। सेल से रिलेटेड है ना, इसलिए सिर्फ यही दिखा दिया लॉस एट इनिशियल रिकॉग्निशन। अगर तेरे पास में यहाँ पे ना उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट करता, ठीक है। 1,000 मान रहा हूँ मैं फॉर द तेरे सिंप्लिसिटी के लिए, 1,000 तो 1,000 डेबिट होता और 1,000 और डेबिट होता लॉस एट इनिशियल रिकॉग्निशन, तो वो 2,000 से तेरा ये बढ़ा देता, 4,22,000 हो जाती उससे तेरी अमाउंट। नहीं तो नीचे दिखा दूंगा अगर ये चीज़ में तेरा डाउट है तो, नीचे दिखाना एक बार, ठीक है। 31(3)(x)(2) में अब आगे, अब हम फेयर वैल्यू लॉस और वो सब देखेंगे। अब भाई बीइंग डिक्लाइन इन वैल्यू रिकॉर्डेड बैलेंस शीट है, 480 का अलग चलेगा, 20 का अलग चलेगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्या अलग अलग खरीदी है ना वो, तो हूँ और क्या भाई, अलग अलग ही चलेगा ना। हाँ ठीक है। X2 वो 3 साल की थी, 3 साल वालों की देख लो अब क्या वो चल रही है, किस डेट को देखनी है, पे मार्च एक्स को देखेगा ना, मार्च एक्स को ये 26,500 है, 26,500 में से पहले 1,100 लेस कर, 25,400 रह गया, ठीक है। 25,400 इंटू 480 जो आ रही अमाउंट, ठीक है। हाँ ठीक है। कितने से बढ़ गई ये बता दे बस।
जो अमाउंट बढ़ रही है तेरी को देख लेना, एक की निकाल लेना, सबकी क्यों निकाल रहा है, उससे कंपेयर कर ले। पहले इनिशियली रिकॉग्नाइज तेरी कितनी है, थोड़ा टफ सा बढ़ रहा है निकालना। एक फुट लगाए और दुनिया बस जाए। 20 मिनट की हो गई है यार ऑलरेडी। कितने की होगी यार ये? 26,500 रेट है यार उसका, 4 साल वाली का ना। हाँ, लेकिन अगर तू 1 अप्रैल को खरीदता, मैंने 20,000 की खरीदी है। नहीं, तुमने तो 27,000 की खरीदी थी। 26,500 है यार। कितने से कंपेयर किया? 480 से डिवाइड कर ले पहले तो इसको। 2,88,000 डिवाइड विद 480, ये 600 से डिफरेंस हो रहा है। 600 से डिफरेंस तेरा किस किस के बीच में हो रहा है? 26,000 और 20,000 में आ रहा है वो। तो गलत कर रहा है यार, कुछ तो गलत कर रहा है। तो बता दे कोई क्या गलत कर रहा है। तो थोड़ी बोलते हैं यार। 26,000 ये है, इसका कुछ करना ही नहीं है ना। कंपैरिजन किससे करेगा यार? तू बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड कर रहा है कोई चीज़, ठीक है। 1 अप्रैल को क्या थी उसकी वैल्यू? उसकी वैल्यू 26,000 थी, ठीक है। अब कितनी है 31 मार्च X2 को? 4 साल वाली देखूंगा ना अब तो। हाँ, 26,500 है अब उसकी। 26,500 में से 1100 लेस करियो, 25,400 है। ऊपर कितनी थी? 26,800। 26,000 कितने का डिफरेंस है? 600 का। कितनी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भाई कम कर दे, बायोलॉजिकल एसिड को क्रेडिट कर दे। हो गया, फिर वैल्यू एसिड आ गया। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब बायोलॉजिकल एसिड यहाँ पे वो डिफरेंस देख, वो बाइफर्केशन करके दिखाना नहीं है, ये दिखाना है, दिखाना है। ये रहा 26,500 लेस 1100 इंटू 480, निकाल दी। 27 मैंने डिक्लाइन इन वैल्यू 2,88,000 आ गई, ठीक है। डिक्लाइन इन वैल्यू वो निकाल दिया। अब मतलब वो वैसे बाइफर्केट करके नहीं दिखाना कि कितना कितनी अमाउंट होगी उनकी, ठीक है। जो काउ 1.5 साल की एज की हैं उनकी अलग करनी है यहाँ पर। बैलेंस शीट डेट पे इतनी है, फेयर वैल्यू तुमने 4 लाख पे खरीदी थी हैं। हाँ, 1 साल और 1.5 साल वाली देखोगे ना। 1 साल वाली की 21,000 है, 21,000 में से 20,000 आ गई, तो 20,000 इंटू 20 कर दो। और 31 मार्च को उसकी कितनी है? 1.5 साल की हो जाएगी ना, 23,500। 23,500 लेस 1100, 22,400 लेस 20,000, 2,400 इंटू 20, 48,000 आ गया ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो बेस्ट क्वेश्चन बताया जाता है अभी तक का ये। इसमें मैंने कोई वो भी नहीं करी है, तो बताना ही पड़ेगा पूरा क्वेश्चन तुझे, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। कंपनी ने 100 बीफ कैटल खरीदे हैं यार 1 लाख रुपए के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पक्का आएगा। 1 लाख दिया है प्लस 1,000 एक्स्ट्रा दिया है। 100 बीफ कैटल जो ऑक्शन में खरीदे हैं। सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन, ये दिख लिखा हुआ है, सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उस पर इनकर करी है इसने 1,000 की। दैट इज सिमिलर टू द कॉस्ट दैट वुड हैव इनकर टू सेल द कैटल एट द ऑक्शन। ओके, एडिशनली देयर वुड बी 2% सेलिंग फीस ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द कैटल। मार्केट प्राइस क्या है? 2% तो 1 लाख का ही निकालूंगा ना, 2,000 हो गया। 1,000 तुझे उसकी कॉस्ट में वो करना पड़ेगा, 3,000 का तुझे लॉस होगा ना हर बार। हाँ, 3,000 देखिए, ये ना तुझे हर बार होगा। ये 1,000 रुपये जो तू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तुझे हर बार इनकर करनी पड़ेगी तू जब भी बेचेगा। तो उसकी वजह से तेरी 1 लाख की जो चीज़ थी ना, उसमें से 3,000 लेस हो गई तो 97 की रह गई। तो इनिशियली रिकॉग्नाइज को 97 पे करेगा ना। बायोलॉजिकल एसिड 97,000 पे हो गई। एक्विजिशन कॉस्ट कितनी होगी? 1,000। लॉस 3,000 का हो गया। 1 लाख 1,000 तुम्हारी वैल्यू आ गई बैंक में। ओ हो, ये हुआ है, ये ही हुआ है। 1 लाख माइनस 1,000 माइनस 2,000, जो अमाउंट आ गई 97,000 हमने लिख दिया। बायोलॉजिकल एसिड्स हैं तेरी 9800 की, वो कैसे आई हैं? फिर वैल्यू गेन हो गया ना यार अगले साल। देख, एक्विजिशन कॉस्ट में बोला था ना 1,000, ये तो जाएगा ही जाएगा। लॉस कितना हो गया भाई? 2,000 और 1,000 का हर बार होगा। मुझे इस बार भी हुआ है। जो मेरी नेट फेयर वैल्यू अगर मैं निकालूँ ना, मेरी नेट फेयर वैल्यू से मतलब है।
जो नेट फेयर वैल्यू है ना, जो बायोलॉजिकल एसेट प्लस लॉस एट इनिशियल रिकॉग्निशन, वो मेरा 1 लाख है और वो मेरे मार्केट वैल्यू के बराबर होना चाहिए। वो तो मेरी 1 लाख है ना जी। हाँ तो वो होगी। बैंक से तेरे 1 लाख 1,000 गया, मान ली बात, 1,000 एक्स्ट्रा गया है ना, 1 लाख का तो था ही था, प्लस 1,000 तूने ट्रांसपोर्टेशन का दिया। अब आ गया मैं 2 पे। मार्केट वैल्यू ऑफ द कैटल द मोस्ट रेलेवेंट इंक्रीज टू 1,10,000। 1,10,000 में से पहले तो भाई वो लेस करो 3,000 रुपये। 1,10,000 में से पहले तो 1,000 लेस कर देंगे, आगे 1,10,000 का 2% निकाल दो। 2,200 प्लस 1,000 3,200। 3,200 कितने में से, 1,10,000 में से 1,06,800 हो गया, लेस 97,000। 1,06,800 में से 97,000 लेस करेंगे तो कितना आ गया, 9,800 आ गया ना। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट से ये कर दिया। अब फेयर वैल्यू बढ़ गई यार पहले के हिसाब से, 1,06,000 कुछ हो रही है ना, 1,06,800 हो रही है तो बढ़ गई, तो एसेट को डेबिट कर दे, बायोलॉजिकल और फेयर वैल्यू गेन लिख दे, टू फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी एंट्री दिखा भी सकते हैं बट नहीं दिखा रहे तो हम भी नहीं दिखाते, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये भाई इसने सेल कर दिए, बेचारे मर गए ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू पे ना। हाँ यहाँ तक हो गया था। ये देख 18 कैटर फॉर 20,000 इनका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ ₹150। 150 रुपये के वो करें। अच्छा 18 कैटल बेच दिए, अभी मरे नहीं है, मरने वाली कहानी बाद में है। अच्छा तो 18 कैटल इंटू 20,000 बेच 3,60,000 लेस 150, 3,59,850 पे लिख दो। मैं तो इसी पे रिकॉग्नाइज करना चाह रहा था। क्यों नहीं किया फिर, गलत कर रहा है ना तो, क्योंकि क्यों 20,000 कैटल उसने क्यूमुलेटिव बेचे हैं, 18 कैटल बेचे हैं उसने 20,000 रुपये के, 20,000 में से 150 लेस करेगा। ये गलतियाँ मत करियो यार, ये गलतियाँ मत करियो। 19,850 19,850 और लेस अभी बताया था 1,000 रुपये यार, हर जगह इनकर हो रहे हैं वो, तो भी कौन सी तीर मान ली तुमने। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तुझे दे रखी है, 1,000 नहीं लग रही, ठीक है, वो लग रही थी उनके लिए, जब इतने सारे थे उनके लिए लग रही थी। यहाँ पर उसने बता रखा क्लियरली कि 150 लग रहे हैं, लेकिन 2% का जो वो लगता है वो तो लगेगा ही यार। हम ये मान लेते कि हम अपने प्रमोशन में पैसा लग जाता है 400 रुपये, तब आइए जाके ये 20,000 में से 650 लेस करेंगे तो 19,450 आएगी अमाउंट, ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट में उसकी प्रोपोर्शनेट शेयर निकाल ले कितना है। 1,06,800 के टोटल थे अभी, जब मैंने देखे ना 31/3 को। हाँ तो उसी से कंपेयर करेंगे ना, 1,6 का रेट थोड़ी उठाएगा हर बार, 1,6,800 100 का ले लिया, 18 के ऊपर 19,224, गेन ऑन सेल 226 P&L में डाल देंगे और P&L को सब कॉलम यहाँ पे साथ में बना दोगे आप। 15,9x2 को खड़े हैं इन्वेंट्री पे, 48,300 है, उसमें से 420 लेस कर दिया, 47,880 आ गया। फेयर वैल्यू लॉस बुक बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे हम। बायोलॉजिकल एसेट कितने के चले गए, किस रेट पे खड़े हैं, 15,9x2 पे। पहली बात तो ये थी 15 सितंबर फेयर वैल्यू रिमेनिंग कैटल वॉज 82,880। हमने बेचा कब है, जून में। सितंबर का कुछ नहीं करना, 15 सितंबर हमें चाहिए 30 सितंबर की, क्योंकि ये बोलता है देखिए यहाँ पे 30 सितंबर को तुम्हें एक बार करना है, 31 मार्च को एक बार करना है। ठीक बात है, 30 सितंबर को करना है ना, ठीक है करेंगे। 42 कैटल वो सेटल कटका दिए, 4,200 रुपये में एक्सपेंस हो गया। P&L या जहाँ पे भी डालना है वो 4,200 रुपये डाल दे, बैंक में डाल देगा 4,200 रुपये, ठीक आता है। इन्वेंट्री जो है तेरी 48,300 की है, वो जो उसने टोटल मार्केट प्राइस ऑफ द उस दिन का तो यार 48,300 ही, जिस दिन वो डिटैच होके आया है ना, और उसमें 420 रुपये लेस कर दें तो ठीक है। 48,300 में से वो 420 जो हमने वो लेस कर दिया, तो मेरी आ गई 47,880। ओके ओके, ये अमाउंट ऐसे की बैंक से पे कर दी। 1,06,800 की भाई वो कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी, इतनी थी जी। तो फेयर वैल्यू लॉस कितना हो गया आपको, 1,176 का हो गया। ओके रिकॉग्नाइज कर दी ना फेयर वैल्यू हमने, इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज करी है एक तरह से यहाँ पर। हाँ हाँ समझ गया, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर आ गई ये वाली, इसको लिख दे चाहे तो। ऑनियन, ठीक है, ऑनियन, ठीक है, हो गया क्लियर। हाँ अब भाई ये बायोलॉजिकल एसेट है, इसकी वो देख लिया हमने
कि इसमें बढ़ावा हो रहा है, घटावा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो कहाँ से पता करेंगे हम? 44,800। अब आगे भैया सितंबर पे मार्केट प्राइस रिमेनिंग 40 कैटल वॉज ₹44,800, द एक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन 400, लेस करो फिर 400, 44,800 लेस 400, 44,400, 44,800 का 2% निकाल दो, 896, 43,504, 43,504 ही है, ठीक है। लेकिन पहले क्या थी इनकी वैल्यू? अच्छा ये कह रहे हो पहले क्या थी इनकी वैल्यू? वो 1,06,800 थी 100 की, तो 40 की कितनी होगी? इतनी होगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो तेरा 74 आ जाएगा, 784 आ जाएगा, ठीक है, ख़त्म। ये 1,06,800, 40 ही बच गए होंगे ना उसमें। देख कुछ स्लॉटर हो गए बेचारे, कुछ मर गए, 18 बेच दिए थे 100 में से, 42 मार दिए थे, 42 और 8, 42 और 18, 60 ख़त्म हो गए ना, 40 बच के, इसलिए उसकी वो निकाली प्रोपोर्शनेट वैल्यू। पहले कितनी थी? जो भी लास्ट टाइम इन्होंने रिकॉग्निशन करा था किस दिन किया था? ये रहा ना यहाँ पे 31 मार्च को किया था ना। अब सितंबर को कर रहे हैं, तो मार्च और सितंबर वो X1 को किया था, अब सितंबर को इसको खत्म कर रहे हैं। इसके आगे तक की काउंटिंग है ही नहीं इसमें, मार्च की मांगी ही नहीं इसके आगे की। ठीक है ठीक है ठीक है।